स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी इंग्लिश की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पिछली क्लास में हमने जाना पार्ट ऑफ स्पीच में आइडेंटिफाई द नाउन, कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। उसका पॉइंट नंबर 1 कल हमने देखा था। इसमें आर्टिकल ए, एन और द से हमने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू नाउन को आइडेंटिफाई किया था। आज उसी आर्टिकल के बेस पर मैंने एक स्टोरी ली है। ठीक है, उस स्टोरी को हम समझेंगे, ठीक, और उसमें नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे आर्टिकल के द्वारा। ठीक, तो पहले आज हम उसकी रीडिंग करेंगे, ठीक, और पॉइंट नंबर 2 कल करेंगे। चलिए आइए समझते हैं। ठीक है, स्टोरी को देखते हैं कैसी स्टोरी रहती है और एंजॉय करते हैं। ठीक, सबसे पहले है वन डे। वन का मतलब एक और डे का मतलब दिन, यानी एक दिन ए बॉय, एक लड़का। अब देखो ये ए क्या है, आर्टिकल। ठीक है, तो बॉय हमारा क्या होगा, नाउन। ठीक, आर्टिकल की छड़िया की नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले ए आया, उसके बाद जो वर्ड आया वो क्या होगा, नाउन। कि ए बॉय एक लड़का, कोई लड़का है। ठीक है, बैंड का मतलब गया, गो की सेकंड फॉर्म। बैंड टू, बैंड अपनी बात हमेशा टू प्रीपोजिशन देती है। ठीक, बैंड टू ए जू, ए जू, ए हमारा फिर से क्या है, आर्टिकल, और जू क्या होगी, नाउन। कहाँ गया, एक चिड़ियाघर। विथ, साथ में, विथ हमारा प्रीपोजिशन, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव, हिज अपने, फैमिली परिवार। ठीक है, कि एक दिन एक लड़का अपनी फैमिली के साथ एक चिड़ियाघर में गया। ठीक, फिर उसके बाद है ही। क्या है, ही किसके लिए आया, इस लड़के के लिए, ये नाउन और ये प्रोनाउन। ही सो, सी की सेकंड फॉर्म, ही सो उसने देखा। एन, एन हमारा क्या है, फिर से आर्टिकल, और एलिफेंट क्या हो जाएगा, नाउन। क्यों, क्योंकि इसके पहले क्या आ गया, आर्टिकल। आर्टिकल के तुरंत बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, नाउन। कि ही सो एन एलिफेंट, एक हाथी देखा। नियर, नियर का मतलब होता है पास, जो पास था। द गेट, गेट के, जो गेट के पास था, कि उसने एक हाथी देखा जो हमारा गेट के पास था। नियर का मतलब होता है पास। उसके बाद द एलिफेंट। अब देखो द आया हमारा, ए एन और द, तीनों क्या है हमारे, आर्टिकल। ये आर्टिकल, तो ये एलिफेंट हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। क्या हो जाएगा, एलिफेंट, नाउन। ठीक, द आर्टिकल के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, नाउन। द एलिफेंट। अब वहां पर एन एलिफेंट था, जो ये था एन एलिफेंट। पता है वहां पर ए एन क्यों था और यहाँ पर द क्यों है। क्यों, यहाँ पर द इसलिए लगा है क्योंकि इस हाथी की जो बात है वो पहले वाली लाइन में हो चुकी है। ठीक है, द एलिफेंट बात था बैरी, बैरी का मतलब बहुत, बिग का मतलब बड़ा, एंड का मतलब था और फ्रेंडली का मतलब, फ्रेंड का मतलब एक दोस्ती तरीके से या फ्रेंडली तरीके से वो पेश आता था। मतलब कि उस वो आपको मारता नहीं था, फ्रेंडली तरीके से आपके साथ बिहेवियर करता था। ठीक, उसके बाद है देन का मतलब होता है तब, देन का मतलब तब। ही, लड़के के बारे में बात चल रही है। ही सो, उसने देखा। ए, ए हमारा फिर से क्या हो गया, आर्टिकल। तो लोएन क्या हो जाएगी, नाउन। ए लोएन, एक शेर, स्लीपिंग सो रहा है, अंडर नीचे, ए, ये हमारा फिर से क्या है, आर्टिकल, और ट्री क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है, हम आज ये वाला जो पैसेज लिया है खाली इसमें हमें नाउन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हिंदी तो हम साथ साथ जान रहे हैं लेकिन नाउन को भी आइडेंटिफाई करते चलना है। ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। सडनली, सडनली का मतलब था अचानक से। द हमारा फिर से क्या आ गया, आर्टिकल। क्या है, द आर्टिकल, और इसके बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, नाउन। क्या होगा, नाउन। कि सडनली अचानक, द लोयन शेर, ठीक, वोक अप, वोक अप का मतलब उठा, वेकअप फर्स्ट फॉर्म, वोक अप सेकंड फॉर्म, वेक की सेकंड फॉर्म वोक। तो वोक अप वह उठा, एंड और रोअर्ड का मतलब होता है दहाड़ा, दहाड़ा। रोअर्ड का मतलब क्या होता है, दहाड़ना। रोअर्ड का मतलब यहाँ पर दहाड़ा, लाउडली, तेजी से। कैसे दहाड़ा, तेजी से। आफ्टर, बाद में, या आफ्टर दैट, इसके बाद। दे, दे विजिटेड, विजिटेड का मतलब वह गए। एन, अब एन क्या है यहाँ पे, आर्टिकल। तो एन के बाद जो ये वाला वर्ड आया वो क्या होगा, क्या होगा हमारा, नाउन। कि एन एक्वेरियम में। उसके बाद वो कहाँ पर गए, दे विजिटेड एन एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है जिसमें मछली रहती है, या तो हम उसको बोल सकते हैं मछली कुंड, ठीक है, या फिर मछलियों का घर, कैसे बोल सकते हैं आप। उसके बाद देयर बर मैनी, मैनी का मतलब अनेक, कलरफुल, कलरफुल, कलरफुल का मतलब बहुत तरह तरह के कलर की, फिश
मछली इन द, द हमारा क्या है आर्टिकल, क्या है द आर्टिकल, और एक्वेरियम क्या हो जाएगी नाउन। ठीक है, कि दे विजिटेड, अब यहाँ पर देखो जो ये एक्वेरियम था यहाँ पर एन आया था, ठीक है, लेकिन जब ये एक्वेरियम आया तो इसके आगे क्या आया द क्यों आया है, क्योंकि इस एक्वेरियम की बात पहले हो चुकी है। ठीक, कि देयर वर मैनी कलरफुल फिश इन द एक्वेरियम, एक्वेरियम में बहुत तरह की जो कलरफुल मछलियां थी। एट लास्ट, अंत में द, द हमारा क्या होगा आर्टिकल और बॉय क्या होगा नाउन। उस लड़के के बारे में बात चल रही है, इस लड़के की बात पहले हो चुकी है तो निश्चित वही लड़के के बारे में बात चल रही है। तो द बॉय, लड़के ने, एट, ये होती है हमारी ईट, ईट का मतलब होता है खाना, ये इसकी सेकंड फर्स्ट फॉर्म होती है, एट होती है इसकी सेकंड फॉर्म, और ईटन, ईटन होती है इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक, तो द बॉय एट, लड़के ने खाया या खाई जो भी, एन, एन फिर से हमारा क्या हो जाएगा आर्टिकल, और जो इसके बाद ये वाला जो बड़ा है ये क्या होगा नाउन, कि एन आइसक्रीम। द बॉय एट, लड़के ने खाई क्या एन, एक आइसक्रीम। ठीक है, एंड और उसके बाद सैड, कहा कि दिस, यह, इज, है, द बेस्ट, बेस्ट हमारा क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव। द के बाद जब भी एडजेक्टिव की डिग्री आएगी वो हमेशा कैसे कैसी डिग्री होगी सुपरलेटिव, कैसी सुपरलेटिव। कहने का मतलब ये कि जो गुड है वो पॉजिटिव, ठीक है, बेटर कंपैरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव, ये तीनों डिग्री है किसकी एडजेक्टिव की। ठीक, दिस इज द बेस्ट डे, दिस इज द बेस्ट डे, कि दिस इज है द बेस्ट अच्छा डे दिन। अब द क्या है हमारा आर्टिकल और द के बाद जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव, लेकिन जो डे है डे ये हमारा क्या होगा नाउन, क्या होगा नाउन, कि द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, माई लाइफ का मतलब मेरे जीवन का, कि दिस इज द बेस्ट डे, ये ऑफ माई लाइफ, कि दिस इज द बेस्ट डे, यह बहुत अच्छा दिन है, ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन का, ये जो आज का दिन है वो मेरे जीवन का बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी थी। इस स्टोरी के थ्रू हमने आर्टिकल के द्वारा नाउन को आइडेंटिफाई किया, इस पैसेज में जहाँ जहाँ पर आर्टिकल आए उसके बाद जो वर्ड आए उसको नाउन को हमने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, और हिंदी भी जानी। ठीक, तो इस जो पॉइंट नंबर हमारा वन था कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, उस पॉइंट नंबर वन से आपकी इस वाले पैसेज से पॉइंट नंबर वन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर कुछ भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, और अगर क्लास में कोई भी कमी लगे आपको तो आप कमेंट में लिख दिया करो कि भैया इसमें ये कमी रह गई है, ठीक है, इसको ऐसे कराओ तो ऐसे अच्छे समझ में आएगा। ठीक, आपको जो भी लगे आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को आपस में बताएं। ठीक, आपका एक कमेंट एक लाइक हमारे लिए बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वे देता है, जैसे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं इसमें। ठीक, तो अगर वीडियो में कोई भी कमी रहे आप मतलब आपको लगे तो आप कमेंट करके जरूर बता दिया करो। ठीक है, और क्लास कैसी लगे इसको लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।